कतर पर हमला करने के बाद इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का एक और खौफनाक प्लान सामने आया है। उन्होंने कतर पर हमला करने के बाद पाकिस्तान का 2 दफ़ा नाम लिया है। वो आखिर क्या करने जा रहे हैं? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, कतर पर हमला कर दिया नेतन्याहू ने, उसके बाद नेतन्याहू ने एक तकरीर की, उसमें 2 दफ़ा पाकिस्तान का ज़िक्र किया गया। आखिर ऐसा क्या कहा गया और क्या इस्राएल की नज़रें अब पाकिस्तान पर हैं? जी दिल साहब, मैं तो यही कहूँगा कि नेतन्याहू की जो स्पीच है 2 मिनट की है, वो आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी, और हम दोनों ने ये नतीजा हज़ किया था कि एक के बाद एक मुल्क पर जो निशाना लगाया जा रहा है और आखिरी निशाना जो कतर पे लगाया गया है, ये सिर्फ़ एक बहाना है। असल निशाना जो है वो इस्लामी दुनिया की एटमी क़ुव्वत पाकिस्तान है। और नेतन्याहू ने अपनी 2 मिनट की तकरीर में 2 दफ़ा पाकिस्तान का नाम लिया और एक ऐसा जवाज़ गढ़ा कतर पर हमले का जिसका कोई सर मुंह पैर नहीं है। यानी ये मैं नहीं कह रहा, इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया इस पर उनकी खल्ली उड़ा रहा है कि वो जोड़ रहे हैं एक वाक़े को। पहले उन्होंने ये बात की कि पाकिस्तान में अमेरिका ने दाखिल होकर उसामा बिन लादेन को जो है गिरफ़्तार किया था। फिर उसके बाद उन्होंने दोबारा से पाकिस्तान का जिक्र किया और फिर आपने कहा कि जो 9/11 के हमले हैं और वो भी तो इसीलिए हुए थे। फिर जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका गया था वो भी दहशतगर्दों के पीछे गया था। हमास ने हम पर 7 अक्टूबर को हमला किया था और जैसा कि अमेरिका पर हमला उसामा बिन लादेन के लोगों ने किया, फिर उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया। आज कल ये बंदा उठते बैठते तस्वीर पड़ रहा है पाकिस्तान की, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनकी प्रॉक्सी वार जो कि मई में भारत लड़ रहा था, इनके थिंक टैंक्स, इनके टेक्नीशियंस, इनके ड्रोन्स, इनके असला, इनके वेपन्स, ये सब उस वक्त भारत में मौजूद थे। भारत में कौन कौन से अड्डे थे, अगर किसी दिन कहेंगे मैं उसकी भी तफसील आपको बता दूंगा कि 11 कौन से पॉइंट्स थे पुलवामा से लेकर जलंधर तक, जहां पर इजराइली टेक्नीशियंस और इजराइली लोग जो हैं बैठकर उस जंग को ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन मुंह की खाना पड़ी, उनके जहाज़ गिरे, वो भारत भाग गया, भारत ने इसराइल से भी जान छुड़ा ली। और यहाँ तक इतलात हैं कि जब ये 10 मई को पाकिस्तान ने पलट कर जवाब दिया था तो उसके बाद अगली फ़्लाइट से तमाम इसराइली जो हैं भागकर वापस अपने वतन चले गए थे। आए वैसे वो बरास्ता अमेरिका और बरतानिया थे। बता रहा हूँ मैंने आपको, ये चीज़ें थी। अब उनका असल हदफ जो है नज़र आ रहा है कि वो इस्लामी दुनिया की वाहद एटमी क़ुव्वत को किसी न किसी तरीके से थ्रेटन करना चाहते हैं। हमला नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें शायद इस बात का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान ना कतर है, ना यमन है, ना शाम है, ना सूडान है, ना ट्यूनिस है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास जंगी जहाज़ बनाने से लेकर अपने मिसाइल सिस्टम तक सब अपने हैं। अब तो आप दोस्त की भी आपके पास वो आ गई टेक्नोलॉजी, क्योंकि आप जो 4 आबदोज़ें हैं आपकी कराची शिप यार्ड में हंगूर की जो है वो लेवल की चाइना की वहाँ पर तैयार होंगी, तो इसका मतलब है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र आपके पास हो गई और उसके बाद आप किसी के हाथ आने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान के पास आज भी ऐसे मिसाइल्स हैं जो पाकिस्तान के किसी कोने खुदरे से भी फायर किए जाएं लगेंगे जाकर इसराइल में, यानी इसराइल के दिल तिल अबीब में। जी बिल्कुल, इसराइल के दिल तिल अबीब नहीं, इसराइल के एटमी दिल डेमोन एक सिटी है जो कि जहाँ पर मुजवज़ा तौर पर या ये कह लें कि ये कहा जाता है कि वहाँ पर इसराइल की एटमी तनसीबात हैं और पाकिस्तान के किसी हिस्से से भी, लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से, जियोनी से, ग्वादर से, जहाँ से भी चलाया जाएगा शाहीन 3 वो मिसाइल तेल अबीब, हिफा, यरूशलेम और डेमोन सिटी जो इनका है वहाँ तक मार करता है। बैलिस्टिक मिसाइल है, एटमी और रवायती हथियार ले जाने का जो है वो अहल है। इसलिए ये बात कही जाती है कि कभी इसराइल ना पाकिस्तान की तरफ देखेगा ना तुर्की की तरफ देखेगा। तुर्की वैसे भी अलाय है अमेरिका का, क्योंकि वो नेटो ममालिक में शामिल है। 32 ममालिक जो हैं उनकी फ़हरिस्त में 27वां या 28वां नंबर है तुर्की का। और तुर्की अपना फाइटर प्लेन कान जो 5th जनरेशन है बना रहा है। तुर्की के पास अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी है और तुर्की के पास अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी है। अब आ जाए पाकिस्तान पर, तो क्या पाकिस्तान के पास अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी
नहीं है। पाकिस्तान के पास क्या अपना मिसाइल सिस्टम नहीं है, अब तो नए सिस्टम्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहा है, जिसमें अबाबील शामिल है, जिसमें फाज इंटरसेप्टर सिस्टम शामिल है, और जिसके साथ साथ शाहीन सीरीज़ है, हतफ सीरीज़ है, गौरी है। तो कौन कौन से मिसाइल्स का आप नाम लेंगे जिससे इजराइल या भारत बच सकता है? तो मैं ये समझता हूँ कि नेतन्याहू एक ऐसा ख्वाब देख रहे हैं जो उनके लिए अनकरीब भयानक ख्वाब हो जाएगा अगर वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेंगे। इजराइल नहीं बचने वाला। पाकिस्तान इसको डेमोन्स्ट्रेट कर चुका है। पाकिस्तान JF-17 थंडर को उड़ाकर सऊदी अरब ले जा चुका है, रास्ते में उसको रिफ्यूल कर चुका है, और पाकिस्तान के JF-17 थंडर ने S-400 को मार गिराया। इसराइल के पास ऐसा कौन सा सिस्टम है जो S-400 से ज़्यादा बेहतर है? इस वक्त दुनिया का माना हुआ अगर कोई इंटरसेप्टर मौजूद है तो S-400 है, जो कि रशिया का तैयार करता है। इसराइल के पास क्या ऐसी टेक्नोलॉजी, अगर उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी होती तो वो तो ईरान से उड़ने वाले फतह मिसाइल को ही रोक लेता। गिरे तेल अवीव में, उसको गिराया तो कतर की उस एयरबेस से जिस पर अमेरिकन बैठे हैं, उन्होंने वहाँ से इंटरसेप्टर्स को उड़ाया था और इसराइल को बचाया था, और उसके बाद B-52 बम्बार लाने पड़े। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जो है उसकी तरफ इसराइल इतनी आसानी से हमला करने का सोचेगा। मई में हमने 2 मुल्कों को यक वक्त एक हमने व्लॉग किया था, आपने और मैंने, आपसे मैंने कहा था एक मुल्क को शिकस्त दी, भारत को शिकस्त नहीं दी है। हमने 2 ममालिक की टेक्नोलॉजी, 2 ममालिक के टेक्नीशियंस और उनके फ़ौजी थिंक टैंक को शिकस्त दी, एक भारत एक इसराइल। और आज अगर वो कतर और यमन और हौसी बागियों का नाम लेकर हमला कर रहा है तो यकीन माने पाकिस्तान उसको कभी ऐसा मौका नहीं देगा। इससे पहले कि कोई जहाज़ तेल अवीव या किसी फ़ौजी अड्डे से उड़े, वहीं पर उनको मार दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ बताया कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी कार्रवाई करने की हिम्मत उनमें नहीं मौजूद। आमिर रज़ा और अदील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी बिल्कुल, इसराइल के दिल तेल अवीव नहीं, इसराइल के एटमी दिल डैमॉन एक सिटी है जो कि जहाँ पर मुजवज़ा तौर पर या ये कह लें कि ये कहा जाता है कि वहाँ पर इसराइल की एटमी तनसीबात हैं, और पाकिस्तान के किसी हिस्से से भी, लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से, जियोनी से, ग्वादर से, जहाँ से भी चलाया जाएगा शाहीन 3 वो मिसाइल तेल अवीव, हिफा, यरूशलेम और डैमॉन सिटी जो इनका है वहाँ तक मार करता है। बैलिस्टिक मिसाइल है, एटमी और रवायती हथियार ले जाने का जो है वो अहल है। आज कल ये बंदा उठते बैठते तस्वीर पड़ रहा है पाकिस्तान की, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनकी प्रॉक्सी वार जो कि मई में भारत लड़ रहा था, इनके थिंक टैंक्स, इनके टेक्नीशियंस, इनके ड्रोन्स, इनके असला, इनके वेपन्स, ये सब उस वक्त भारत में मौजूद थे। भारत में कौन कौन से अड्डे थे, अगर किसी दिन कहेंगे मैं उसकी भी तफसील आपको बता दूंगा कि 11 कौन से पॉइंट्स थे पुलवामा से लेकर जलंधर तक, जहां पर इजराइली टेक्नीशियंस और इजराइली लोग जो हैं बैठकर उस जंग को ऑपरेट कर रहे थे।